नाम धातु बोली कह जाउची एवं पूर्व पक्ष यति वैधम वैधम अर्थ निर्णय भट्ट गुरु गुरु दीर्घ इकार अच्छी दीर्घ उकार अच्छी विधेहे पुमर्थावसानातिथि एटा होची सूत्र वैधम वैधम अर्थ निर्णय माने विधिर जो अर्थ निर्णय करागला बा विधिर जो अर्थ निर्णीत हैला बा विधिटा जे अर्थ पाई उद्दिष्ट बोली कुहागला तत् निर्णय भट्ट गुरु भट्टमत एवं गुरुमत भट्टमत कहिले कहार मत पिलाए भट्टमत कहिले कहार मत कुमारिल भट्ट कुमारिल भट्ट एवं गुरुमत कहिले कहार मत प्रभाकर मिश्र प्रभाकर मिश्रंकर मत ए दी जन जाकंकर समान मत अच्छे एठी मत वैभिन्य नाही गुरु शिष्यंकर तो वैधम अर्थ निर्णय भट्ट गुरु विधेहे पुमर्थ अवसानात से कहते पूर्व पक्ष हाँ यहाँ पूर्व पक्ष पिला माने से कहते विधिर पुरुषार्थ विधि जे पुरुषार्थ पाई का उद्दिष्ट माने विधि अर्थ पुरुषार्थ पाई का उद्दिष्ट ए कथा को निर्णय करिसेंति उभय किए निर्णय करिसेंति गुरु एवं शिष्य कुमारिल भट्ट उभय निर्णय करिसेंति किंतु सर्वत्र विधेहे पुरुषार्थ पर्यवसायित्व नियमात सर्वत्र सबुआड़े जिते विधिवाक्य प्रयोग होती विधिवाक्य कहले वेदवाक्य ताको आमे पुरुषार्थ पर उद्दिष्ट बोली जानीचे यथा अग्निहोत्रम जुहुयात ज्योतिष्रोमेन स्वर्गकाम जजेत सब पुरुषार्थ का उद्दिष्ट से कहते पुरुषार्थ सब विधिर पर्यवसान होची सब विधिर अंतिम लक्ष्य होची पुरुषार्थ अत्रापि पुरुषार्थभूत फलवत् अर्थ निश्चय अध्ययन विधि प्रयुक्त भट्टगुरु मन्येते तो एठी मध्य माने वेद अध्ययन मध्य तार पर्यवसान मध्य तदनिमित्त जो विधि उद्दिष्ट वेद अध्ययन पे को विधि उद्दिष्ट स्वाध्याय अध्येतव्य तो ये स्वाध्याय अध्येतव्य वाक्यर मध्य पर्यवसान व अंतिम लक्ष्य व फल मध्य तुमर कौन हवा दरकार पुरुषार्थ पुरुषार्थ कहले स्वर्ग प्राप्ति बोली गुरु एवं शिष्य कुमारिल भट्ट एवं प्रभाकर मिश्र मानुचंती ननु शंका होची एठी ननु सकृतध्ययनात् आवृत्ति सहितात वा अर्थ निश्चयो नोपलभ्यते इति आशंक्य थरे पढ़ी देले थरे गुरु को आवृत्ति परे गुरुचरण करने पर अनुच्चारण करदेले थरे अर्थटा को जानीदेले जे सॉरी थरे उच्चारण कले जे अर्थ निर्णय हो कथा को शंका करा जाउची मा ए कथा केमिति संभव से कथारे प्रश्नवाची होची तथा स्थिति एभली शंका हुअन्ते तत सिद्धाए ए कथार सिद्धि निमित्त सह अध्ययन विध्यर्थ निश्चय हेतु विचारम कल्पयिष्यति इति आह तेणु अध्ययन विधि रे अर्थ निश्चय करिवार जो विचार ताहा को एठी कल्पना करा जाउची देखि पाला माने तुम्हें आमे कौन जानीचे गुरु वेद अध्ययन विधि कौन गुरु मुखर शुणी उच्चारण अनुच्चारण पूर्वक अध्ययन करने को आमे स्वाध्याय बोली जानीचे हाँ गुरुमुख उच्चारण अनुच्चारण पूर्वक वेदाध्ययन स्वाध्याय इति अर्थः तो एठी से कहते गुरु थरे उच्चारण कले तुम्हें शिष्य बा माणवक तापरे उच्चारण कला बा थरे गुरु आवृत्ति कले शिष्य तापरे आउ थरे आवृत्ति कला सेतिकिरे कौन अर्थ प्राप्ति हो जिवो जदि हम नहीं ताहले एमाने जो कहिचंती जे अर्थ ज्ञान पर्यंत तने अर्थ ज्ञान पे कौन आवश्यक पुणी से कथार कल्पना व विचार एठी करा जाउची सह विचारम आक्षिपेत अर्थ ज्ञान पाई मीमांसा भली विचार शास्त्र आवश्यकता रही अछि है यही कथा को एठी सी विचार को आक्षेप कले माने तुम थरे जानीदे कौन आउ अर्थ ज्ञान माने थरे पढ़ीदे तुम अर्थ ज्ञान हो जाऊँगी पुणी बालक से माणवक ननु स्वविधेयतत् उपकारिणोः एव विधि प्रयोजकः इति सर्वत्र नियमः तथा सति अतादृशं कथमत्र अध्ययन विधि आक्षेप्यस्यति इति आह से कहते ये शंका होची जे जोड़ा विधेय विधि निजर विधि कहूँ जे अग्निहोत्रम जुहुयात तो कौन विधेय कौन एटा होची विधि होची एटा विधेय वाक्य होची अग्निहोत्रम जुहुयात अग्निहोत्र विधान कर अग्निहोत्र होची एटी विधेय तो से कहउचंती जे विधि निजर विधेय एवं माने
विधेयर ही प्रयोजक होता है। विधिटा कौपाईका विधि कही से कर्मटा को कर्म मनुष्य को प्रवृत्त करने। हाँ यही नियम तो सर्वत्र देखा जाए। सेमती अध्ययन विधि अध्ययन प्रवर्तित करने अध्ययन प्रवर्तित करने अध्ययन प्रेरित करने। तेणु अध्ययन विधि को ये विचार को अध्ययन विधिर जो विचार ताको आक्षेप कहीं तार उत्तर में कहगला अविधाय अनुपकार्याक्षेप अवघात आवृत्तिवत् इति। से कहते जदि तुमर एटा को आक्षेप ये तुम फल प्राप्ति केमती हम से कहते पूर्वपक्षी मानकर अपने पूर्व उत्तर ये प्रकार लगी द्वंद्व। से कहते जदि तुमर अध्ययन विधि द्वारा अर्थ प्राप्ति होना तुम्हें कहल निर्णय निजे कल सिद्धांत पक्षी मान आक्षेप कर पूर्वपक्षी कहते तुमर वेद अध्ययन फल है दृष्टफल तुमर प्राप्ति और संस्कार प्राप्ति रे तुमको अर्थबोध होकिंतु तुम्हें कहूच पुणी स्वाध्याय माने हूँ या तेणु स्वाध्याय अर्थ जदि गुरुमुख अनुच्चारण पूर्वक अध्ययन है ताहले गुरु थरे उच्चारण कर दियंते शिष्य ताको अनुसरण करते थरकर प्रथम आवृत्ति रे गोटे थर आवृत्ति रे कौ भाव में तुमको अर्थ प्राप्ति हो जाऊँगी ताने तुमको अर्थ प्राप्ति होनी। तेणु तुम विधिर किसी मूल्य नहीं निरर्थक विधि यही कथा कहते। ये कहते जे विधि आम अर्थ जानापी मीमांसा शास्त्र आवश्यकता रही। तेणु एमाने कहते तुम विधि निजे असंपूर्ण अटे एमाने ये प्रकार आक्षेप करुँच। हाँ तेणु जदि तुम विधि असंपूर्ण नुहे असंपूर्ण तेणु तुम विधि भोजन आदि विधि भाया माने खाइबापी किसी विधि करने दरकार ना ताने मु भोजन कले मोर क्षुधा निवारण हम आउ मु अध्ययन कले मत अर्थ प्राप्ति हम यह भी हो कथा किंतु ता तुमर तो हो ना। तेणु तुम विधिर कौन मूल्य रही तुम विधिर किसी आवश्यकता ही ना तुम्हें भोजन भाया अति साधारण कथा विधिर ही किसी आवश्यकता ना कि से विधिर किसी फल यथावत होना ये प्रकार कहते। तेणु अविधेय ताको समाधान करिए कहते अविधेय अनुपकार्य आक्षेप अवघात आवृत्तिवत् विधि विधि अविधेय एवं उपकारक हुए ना ये पर आक्षेप अवघात वृत्ति विधि ए प्रकार नुहे यहाँ कारण यह अवघात वृत्ति भाया अवघात माने जो तंडुल अवहनन तंडुल को ब्रीही को अवघात करी तंडुल निष्कासन करी पुरोडास प्रस्तुति करिवार जो विधि अच्छी ये अध्ययन विधि से भाया कहीं सहित तुलना कराई ना सेठी अवघात तंडुल निष्कासन पाई नख विदलन रूपक विकल्प विधान रही बेले ताकू निवारण करने ताकू अपसारण करने अवघात विधि एठी सेमती अध्ययन क्षेत्र में एठी तुमर लिखित पाठर विकल्प विधान रही बेले लिखित पाठ को स्वाध्याय ठारू पृथक करने एठी अध्ययन विधिर व्यवस्था कराई। ब्रीही न वहंती इत्यत्र अवघात मात्रं विधेयं न तो तदावृत्ति एठी अवघात आवृत्ति करने को तो कौटी कहुनी सेमती अध्ययन में आवृत्ति करने को कहुई ना ताहले केमिति अर्थ ज्ञान हम ये सब पर समाधान करेंगे। थरे गुरु उच्चारण करुँच से अनुच्चारण करुँच आवृत्ति करने को कहुनी। ब्रीही न वहंती कौन कहुई कि आवृत्ति कर बोली अवघात को आवृत्ति कर बोली अवघात क्रिया को अवघात कर्म को आवृत्ति कर बोली कहुनी। से भाई ये अवघात मात्र विधेय न तो तदावृत्ति ही अवघात मात्र विधान कराई तार आवृत्ति को कहुनी तस्य अधात्वर्थत्वात्। तेणु तार कारण धातु अवघात कहले आघात ताको धातु ही से कथा को बुझौनी माने तुमर क्रियापद ही से कथा को बुझौनी नापी सा विधेय उपकारिणी। हाँ आउ ताहा विधेयर उपकारक ताहा विधेय विधेय माने उपकारक हुए नहीं अंतरेण आवृत्ति सकृत मुषल घात मात्रात् अवघात सिद्धे तथापि तंडुल निष्पत्ति फल सिद्धये स विधि आवृत्ति तदवत् आचिक्षेप तदवत् प्रकृते अभी अवगंतव्यम। से कहते गोटे थर तुम्हें जदि धान्य उपरे अवघात करुच मुषल प्रहार पकाउच तेबे कौन तंडुल सिद्ध हो जाउची तथापि तंडुल निष्फल माने निष्पत्ति रूपक फल पाइका यही विधिर आवृत्ति यद्यपि कहुनी आवृत्ति करा जाय थाए। हाँ तेणु थरक अवघात तेणु अवघात नियम जे कह आवृत्ति कर कि न कर से कथा ये कहुनी से भाई अध्ययन विधि आवृत्ति से थाए। कारण केमी आवृत्ति हो किए कहीपर टे कहला देखा अध्ययन विधि आवृत्ति हो कि नहीं
अवघात तो निश्चय हम ना थरे थरक तंडुल निष्कासित हो पार ना सेमती अध्ययन आवृत्ति होमती आवृत्ति हो मत कह विकृति पाठ द्वारा आवृत्ति हो कि नहीं अध्ययन रे पिलाए विकृति पाठ द्वारा अध्ययन विधि रे आवृत्ति हो कि नहीं कौन कौन विकृति पाठ अच्छी कौन कौन विकृति अच्छी जटामाला शिखा रेखा ध्वज दंड घन रथ आगे तापरे घन हाँ लास्ट घन जटामाला शिखा रेखा ध्वज दंडो रथो घन अष्ट विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः है तेणु आपको अष्ट विकृति पाठ द्वारा आवृत्ति होची तुम पदपाठ भी तो सॉरी प्रकृति पाठ भी तो 3 थर हम गुरु सिना संहिता पाठ कले संहिता पाठ पर पदपाठ हम पदपाठ पर क्रमपाठ हम ए 3टा जाक प्रकृति पाठ ए प्रकृति पाठ पर विकृति पाठ हम तो ये पुणी ननु शंका शंका होची ननु वेदमात्र अध्यायिनो अर्थावबोधा बोध अनुदयेपि व्याकरणादि अंग सहित वेदाध्यायिनः तत् उदय सद्भावात् तं प्रति व्यर्थं विचारं विधिः न कल्पयेत् इति आशंक्य अर्थगत विरोध परिहाराय अपेक्षित एव विचार इति आह एठी से कहउचंती वेद मात्रर अध्ययन करिदेले व्यक्तिर ज्ञान बा अर्थबोध हो जाए नहीं है वेद मात्र को तुम्हें केवल संहिता मान को खाली पढ़ीदेले तुमको अर्थ ज्ञान होबे भी हुए ना ए प्रकार हुए नहीं केबे ए कथा को भावी शंका ये शंका करी कहा जाउछि जे व्याकरण प्रवृत्ति अंग वेदांग माने कहीं उद्दिष्ट वेद अर्थ ज्ञान निमित्त उद्दिष्ट व्याकरणादि वेदांग सहित वेद अध्ययन करुथुबा व्यक्ति को ही अर्थ ज्ञान होता है व्याकरणादि अंग सहित वेदाध्ययन करुथुबा व्यक्ति को ही अर्थ ज्ञान होता है सेथिपाइका मीमांसा शास्त्र माने मीमांसाटा व्यर्थ हो हाँ मीमांसा शास्त्र व्यर्थ हो शंका करी हाँ अर्थ माने एठी जो अर्थगत जो विरोध अच्छी तने मीमांसा भी दरकार व्याकरण आदि वेदांग भी दरकार वेदार्थ ज्ञान पाइका अध्ययन विधि अध्ययन भी क्रमशः नियम अनुसार से करुथुव एते सब कथा आवश्यक वेदार्थ प्राप्ति पाइका तेणु ए कथा को ये जो विरोध भाव एथरे अच्छी माने अर्थ ज्ञान पाइका तुमर व्याकरण आदि वेदांग दरकार ना मीमांसा दरकार एठी जो विरोध अच्छी ताकू परिहार करबा पई एठी कहा जाउछि सांगाध्ययनात् तदभावे विचार अर्थ विरोधापनुत अर्थ विरोध को अपनुत माने दूर करुछि किए करुछि ना सांग अध्ययन अंग सहित अध्ययन सांग सहित कहार अध्ययन अंग सहित वेदर अध्ययन से ही अर्थ ज्ञान पाइका आवश्यक आउ जोठी अर्थरे जोठी विरोध भाव आसीबो माने अर्थरे जोठी परस्पर विरोधाभास आसीबो तार निराकरण पाइका हमको मीमांसा शास्त्र आवश्यक जो मीमांसा शास्त्र के विरोधर कौन करिथा विरोधर समाधान करिथा अर्थगत माने विरोध जोठी अच्छी तार समाधान करि थाए ए कथा को माने पूर्व पक्ष माने कहउचंदी तुमर अर्थ ज्ञान माने तुमर वेद अध्ययन जेहेतु सिद्धांत पक्ष माने कहिदेले जे वेद अध्ययनर फल होउची अर्थ ज्ञान तेणु पूर्व पक्ष माने ताको आक्षेप करी कहिले ना ना तुमर ताहले वेद अध्ययन माने अर्थ ज्ञान ही तुमर वेद अध्ययनर फल तुम्हें केवे पुरुषार्थ को फल बोली भाबिन तेणु वेद अध्ययन फल तुमको पुरुषार्थ मिलवानी ए कथा कहले आ तुमर प्रक्रिया केमिति से प्रक्रिया स्तर बाय स्तर कौन थरे गुरु आवृत्ति करदेले तुमको फल मिल जाउची कि ना ना जदि मिलुनी ताहले कौन करिके तुमे अध्ययनर फल पाउच माने अध्ययनर अर्थ पाउच ना हमको षडंग सहित आम अध्ययन कले अर्थ मिलुची पुणी षडंग जदि करूच पुणी मीमांसा कौन आवश्यकता अच्छी तो माने तो मीमांसार आवश्यकता या जे षड अंग सहित अध्ययन कले भी जदि कौटी अर्थर विप्रतिपत्ति बा विरोधाभास होची ताको समाधान करबा पई का हमको मीमांसा शास्त्र और विचार शास्त्र आवश्यकता अच्छी तेणु एटी पूर्वपक्षी मानकर नियम माने चर्चा अनुसार वेद अध्ययनर फल अर्थ ज्ञान रे सीमित किंतु सिद्धांत पक्ष कौन कहउछंती देख सिद्धांतयति सिद्धांत देख सिद्धांत पद गोटे सुबंत पद सिद्धांतयति यह नाम धातु क्रिया बोली कह जाए को प्राप्तेस्तु गवादिवत पुमर्थत्वात् विधि एटा सूत्र जैमिनीकर सूत्र
माने गो गो आदि भलिया माने गाई सहित तुलना कर गो आदि भलिया प्राप्ति प्राप्ति नाम अर्थ ज्ञान पुरुषार्थ पाएका उद्दिष्ट माने माने कहउचंती हाँ आमको साक्षात फल मिलुची साक्षात फल माने कहिवार कथा आमको जदि साक्षात फल मिलुची ताको आमे त्याग करबानी सिद्धांत पक्षर मत हला या आमको अर्थ ज्ञान होची आमको स्वर संस्कार प्राप्ति होची ताको आमे त्याग करबानी ना ताको आमे स्वीकार करबा किंतु सिद्धांत पूर्वपक्षी मैंने तो अस्वीकार करिसेंती पूर्वरु से माने स्वीकार करबा सहित पुणी स्वर्ग प्राप्ति बा अदृष्ट फल को भी स्वीकार करुचंती जो कथाटा को पूर्वपक्षी माने ठीक भाव बुझी न बुझी आक्षेप करिसेंती तुम वेद अध्ययन केवल अर्थ ज्ञान रे सीमित तार खंडन पुणी माने करुचंती नाई आमको गोमाता सेवा कले जमती पुरुषार्थ प्राप्ति हुए वेदाध्ययन द्वारा मध्य तत्रूप पुरुषार्थ प्राप्ति होता है बोली मैंने कहते तदंतः यथा फलभूतस्य क्षीरादेहे हेतवः गवादयः अपि पुरुषैः अर्थ्यन्ते देख उदाहरण गो गो को उदाहरण भाव में नहीं वेद अध्ययन फल पाइका तथा फलवत् अर्थावबोध हेतोः अक्षर प्राप्तेरपि पुरुषार्थत्वात् अध्ययन विधि अक्षर प्राप्ति अवसान अवगंतव्य है तुमर प्रश्न जदि तुमर माने लॉन्ग क्वेश्चन जदि परीक्षा होता ताले प्रश्न ये वेद अध्ययन फल अर्थ प्राप्ति पर्यंत सीमित ना अक्षर प्राप्ति पर्यंत सीमित है सिद्धांत पक्षी प्रकृत में देख जोटा पूर्व पक्षी मैंने आक्षेप कले सेटा ही प्रकृत में ठीक किंतु ताको एमाने किंतु जोटा प्रत्यक्ष फल ताको भी स्वीकार करिसेंती सिद्धांत पक्षी मैंने जोटा कि पूर्व पक्षी मैंने स्वीकार करि नाहांती जो प्रकार शास्त्रार्थ बा इति पूर्व पक्ष सिद्धांत पक्ष रूपक तर्क चली तो एठी से कहउचंती जे गाई धर गोमातांकर साक्षात फल होची तांकठार दुग्ध घृत इत्यादि मिलिबा आमे गोमातांकर सेवा कले आमको अदृष्ट द्वारा अपूर्व द्वारा स्वर्ग प्राप्ति हम बा कौन से गोटे कौन जीवन उपरांते गोटे किछि बड़ फल मिल से आमे गोमातांकर सेवा करवा और तांकर दुग्ध घृत इत्यादि को व्यवहार करवानी एटा जो भली कथा हम सेमिति वेद अध्ययन करवा एवं तार अर्थ को जानिबानी स्वर संस्कार जानिबानी काम कारण आमको लोकांतर रे जन्मांतर रे आमको अदृष्ट फल मिल यही भाया कथा बोली कहीकि सिद्धांत पक्षी मैंने निजर मत को ये सुदृढ़ करने आमको दृष्ट भी स्वीकार करने को अच्छी एवं अदृष्ट तार कालांतर प्राप्त होथिबो यही कथा को मैंने सिद्धांत पक्षी मैंने यही कथा को ही ये कहते बुझीगला पिला है तथा फलवत् अर्थावबोध हेतु अर्थर अवबोध हेले तो भल अर्थावबोध न करने को किए कहूँ किंतु अर्थावबोधर हेतु कौन अर्थावबोधर हेतु हूँ अक्षर प्राप्ति आमको अक्षर प्राप्ति नहले अर्थबोध कौन हम अक्षर द्वारा ही तो अर्थबोध होउची तेणु वेद अध्ययन फल निश्चित भाव में अक्षर प्राप्ति वेद अध्ययन निश्चित भाव में अक्षर प्राप्ति किंतु अक्षर प्राप्ति सहित आमको अर्थबोध मध्य हवा आवश्यक स्वर संस्कार मध्य हवा आवश्यक आमर है यही कथा को न अवगंतव्य है अध्ययन विधिटा केवल माने अर्थबोधरे सीमित नुहे अक्षर प्राप्ति पर्यंत अक्षर प्राप्ति रे भी सीमित नुहे अक्षर प्राप्ति सहित अर्थ ज्ञान आवश्यकता अच्छी ये कथा सिद्धांत पक्ष मैंने कहते तापरे फलवत् बोधान्तत्वे अध्ययन अकार्षणीयमिति हाँ तो जदि तुम्हें केवल अक्षर प्राप्ति करदेल और तुमको देख दीटा जाक परस्पर परिपूरक तुमको अर्थ ज्ञान अक्षर प्राप्ति एवं अर्थ ज्ञान परस्पर परिपूरक थर तुमको केवल अक्षर प्राप्ति होती अर्थ ज्ञान होना जहाँकि वर्तमान जो वेद विद्यालय छोट छोट पिलामानंकर अवस्था तो से केवल अक्षर प्राप्ति करुँच किंतु तांकर वेद अर्थ ज्ञान होनी तो जदि से कौन अनुवर्तित कले से कथाटा को आगक अग्रसर हेले क्रमशः समय क्रमे से अर्थ प्राप्ति हम किंतु से माने जदि से माने कौन से अवस्थार अध्ययन को छाड़देवे कि अपसरी जीवे से कथार विरत होइजिवे ताहले अर्थ ज्ञान हम ना ता अपूर्ण होकर रहा तो यही दीटा कथा अर्थ अक्षर प्राप्ति अर्थ ज्ञान परस्पर परिपूरक तुम्हें अक्षर प्राप्ति न हेले अर्थ ज्ञान करिपरिबनी जोथिपई वेदाध्ययन तीनिटा सोपान शिक्षा ग्रंथ रे कुहा जायछि धारणा अध्ययन ग्रहण अध्ययन ब्रह्मयज्ञ जपाध्ययन ऋग प्राप्ति साक्षरे पंचधा वेदा कण वेद कण वेद पाठ पंचधा वेदाध्ययन पंचविधं बोली कुहागला माने आगे कौन अध्ययन ग्रहण
मनन जप तापर अध्यापन यही प्रकार से कहुई। तेणु तुम्हें आगे अक्षर प्राप्ति कर, अक्षर प्राप्ति ना अर्थ ज्ञान हम ना। धर तुमको अक्षर प्राप्ति है अर्थ ज्ञान है ताहले स्थाणुरयं भारहार भाया ये श्लोक आगू को आसो। तेणु तुम्हें गोटे थंटा गछ खाली निजर भार को निजे बहन कर हम। आउ जदि तुम्हें अर्थ ज्ञान अच्छी किंतु तुम्हें अक्षर प्राप्ति है ना ताहले मध्य तुम्हें सम्यक ताको कौन सामंजस्य रक्षा करिपरिबनी जे कौ अर्थटा कौथिपाई बा क्रमशः जो थाए अर्थ ज्ञान मोर हो गला। आम जमी सब पढ़ुचे आम बही धरिक पढ़ी दौचे अर्थ बुझी जाऊे किंतु आमको अक्षर प्राप्ति ना। हाँ आमर कंठस्थ ना आमर मुखस्थ ना आम भाया कथा यही सब कथा दीटा जाक परस्पर परिपूरक कार्त्स्नियम माने समग्रता। तो परस्पर समग्रता बा परिपूर्णता ये दीटा जाक अच्छी वेद अध्ययन परिपूर्णता ये उभयर एकत्रीकरण अच्छी। तो बोधस्य ही फलम कर्मानुष्ठान तापर तुमर अध्ययन फल केतेबेले तो पूर्णता को प्राप्त हम तुम्हें जितेबले वेद को आत्मस्थ करी अर्थ सहित जानिब एवं परवर्ती समय जो कर्म अनुष्ठान कर कर्म प्रयोग कर माने कौटी प्रयोग कर पिला माने कर्म प्रयोग कर कौटी प्रयोग कर कर्म माने कौन ये यज्ञ शोभन हाँ यज्ञ जाग। तो कर्म अनुष्ठान कर माने जागा अनुष्ठान कर जागरे से मंत्र मान को प्रयोग कर जहाँ को तुम्हें पढ़िल जार अर्थ तुम्हें जानिल ताको तुम्हें यज्ञ जो प्रयोग कर से जाकि तुमर ज्ञान संपूर्ण है बोली कहुव। तथा सती जस्य ब्राह्मणादेः यस्मिन् बृहस्पति संवादौ अधिकारः तत्र तद्वाक्यमात्र अध्ययनं स्यात् न तो राजसूयादि वाक्याध्ययन तत्र प्रवृत्त्यादि फलाभावात्। सी एठी कहउचंती जे एठी से कहउचंती यदि माने तथा सती एभली हुअन्ते एभली स्थिति रे तामाने बोधस्य ही फलम कर्मानुष्ठानम मु अर्थ ज्ञान कली माने मु ताको यज्ञ प्रयोग करिवि। तो तथा सती जस्य ब्राह्मणादेः जो ब्राह्मण प्रभृतिंकर जस्मिन बृहस्पति सबादौ बृहस्पति सब हूँ गोटे यज्ञ जमी गोशब गोटे यज्ञ तुम्हें यज्ञ तत्व प्रकाश शेष अच्छी गोशब। तेणु बृहस्पति सब एक यज्ञ सब माने सबन हाँ सबादि अधिकार अच्छी ब्राह्मण प्रभृतिंकर बृहस्पति सबन अधिकार अच्छी। हाँ सेमिति कहार कौन अधिकार अच्छी ब्राह्मण प्रभृतिंकर बृहस्पति सबन अधिकार अच्छी। त्रैवर्णिकर तर यज्ञ अनुष्ठान करिवार अधिकार अच्छी। आउ सेमिति क्षत्रिय मानकर राजस्वीय प्रभृति यज्ञ करिवार अधिकार अच्छी। हाँ तो तद वाक्यमात्र अध्ययन स्यात् तेणु अधिकार तस्य तद वाक्यमात्र अध्ययन स्यात् अधिकार अच्छी। तेणु से वाक्यमात्र अध्ययन से माने करिवे। तेणु राजस्वीय आदि अध्ययन करिवे नाही कहीं ना ब्राह्मण मानकर राजस्वीय यज्ञ करिवार अधिकार नाही। केवल क्षत्रिय मानकर क्षत्रिय केवल भी सामान्य क्षत्रिय भी नाही जो माने एक छत्र अधिपति राजा से क्षत्रिय मानकर राजस्वीय यज्ञ करिवार अधिकार अच्छी। तेणु राजस्वीय आदि वाक्य न अध्ययन तत्र प्रवृत्त्यादि फलाभावात् कारण से प्रवृत्त हेले ब्राह्मण प्रवृत्ति को फल मिलिब नाही। राजस्वीय यज्ञ केवल राजा करिवे राजांकर ही से फल अधिकार अच्छी। स्वपक्षी तो न अयम दोष इतिहाह है तो यह दोषयुक्त नुहे जदि से जानिले पढ़ु पढ़ु पढ़िया प्रसंग में आसीगला राजस्वीय मंत्र जदि पढ़ीदेले ताले कौन एटा दोषाव नुहे है कहीं ना कृष्ण प्राप्ति जपार्था जप पाई माने मनन पाई है मन रखिकी मनन करने सब मंत्र सबु विधि सबु कथा जानिबा दरकार समग्र वेद को जानिबा दरकार। जदि से प्रसंग अवसर अध्ययन पढ़ु पढ़ु पढ़ीदेले ता दोषावह नुहे है ता फल मिलबनी बोली नुहे ता दोषावह नुहे कारण तार क्रम अच्छी मंत्र पाठ करने से अध्ययन करुँच क्रमशः पढ़ी जदि ताहले ता दोषावह नुहे बोली एक कथा को सिद्धांत पक्षी समाधान करुँच। से कहते न च अबोधकत्वे न च अबोधकत्वे अर्थावबोध एवं न सिद्ध्येति शंकनीयम। हाँ जदि तुम्हें बुझी ना गोटे कथा बुझी ना ताहले अर्थबोध केमती हम तुम्हें पढ़ी ना गोटे जिनस तुमको अर्थबोध केमती हम। तेणु समस्त वेद पढ़ा दरकार पढ़ा समय प्रमाण से प्रमेय बोधकत्व स्वभाव्यात् लौकिक आप्तवाक्यानाम् अंतरेण एव विधि बोधकत्व दर्शनात् इति आह।
से कहते जे तुम्हें से कहते एठी तुमको अर्थबोध बिना अर्थ सिद्धि हम ना अर्थ माने अध्ययन बिना अर्थबोध हम ना एवं अर्थबोध बिना अर्थ सिद्धि हम ना सिद्धि ना तुम्हें जागर प्रयोग कर ना। अच्छा ब्राह्मण सीना राजस्व यज्ञ करे अनुष्ठान यजमान हे ना किंतु ऋतु किए हम पुरोहित किए हम ब्राह्मण ही तो हे तेणु अर्थ ज्ञान अनावश्यक केमती अर्थ ज्ञान जाना अध्ययन आवश्यक अटे बोली एक कथा को ये कहगला। तो ये शंका करने कदापि उचित नुहे जे प्रमाणर स्वभाव कि ताहा प्रमेय को बुझेब प्रमाणर स्वभाव ताहा प्रमेय को माने ज्ञानर स्वभाव ताहा ज्ञेय को बुझेब तेणु ज्ञेय है मंत्रर अर्थ से जो मंत्र हो ताको बुझेबा होची तार लक्ष्य तेणु ताको से बुझेब तेणु अर्थावबोधता लौकिक आप्तवाक्यानां अंतरेण एव विधि बोधकत्व दर्शनात् इह आह। लौकिक आप्तवाक्य बिना आप्तवाक्य माने जो प्रौढ़ पुरुष मानकर वाक्य को आम आप्तवाक्य बोली कहती माने वरिष्ठ मानकर गुरुजन मानकर वाक्य को आप्तवाक्य बोली कह जाए तेणु वेद को मध्य आप्त प्रमाण बोली कहुई शब्द प्रमाण भी कहुई माने से कहते प्रौढ़ मानकर आप्तवाक्य बिना माने परंपरा रे थिबा प्रचलन जो परंपरा प्रचलित हो आसी ता बिना तुमको विधिर बोध हम ना परंपरा रे विधि जो भली भाव में चली से भली भाव में तुम्हें ताहाको बुझिबा आवश्यक। लौकिकवत् नैज बोध एटा लोक नुह जे माने तुमर बोधटा माने अर्थ ज्ञानटा स्वाभाविक हो माने मन को मन हो तुमको अर्थ ज्ञान जेकोसी गोटे जहाँ किसी पढ़ीदेले तुमको अर्थ मिल से कथा नुहे कारण वेदर गोटे निर्दिष्ट पद्धति अच्छी से पद्धति द्वारा ही तुमको तार अर्थ ज्ञान हम यही कथा तांकर यही सूत्रर अर्थ। पुणी शंका ननु बोधस्य विधिफलत्वे बोध काममुद्दिश्य विधातुं शक्यत्वात् सुलभो अधिकारी स्यात् इति आशंक्य किंतु वेद अध्ययन करने अधिकारी मध्य सुलभ होइथिबा दरकार माने उपयुक्त होइथिबा दरकार को भली भाव रे से अधिकारी होइथिबो इति एटा शंका होची यदि तुमको सुलभ अधिकारी से हेनी तुमको तो अर्थ ज्ञान बा वेदार्थ बोध हव नहीं कहीं ना प्राप्ति पक्षे प्रतिकाम उपनीत अष्टवर्ष ब्राह्मण अत्र अधिकारी सुलभ एव इति परिहारं स्पष्टत्वात् उपेक्ष्य बोधस्य काम्यत्वं दूषयति। बुझीगला से कहते 8 वर्षर उपनीत कुमार ही वेद अध्ययन करने उचित माने वेद अध्ययन यदि जड़े विधिबद्ध भाव में करुच्ची 8 वर्षर बालक जे कि उपनयन संस्कार जार सरी तो से प्रकार से बटू वा माणवक ही वेद अध्ययन प्रारंभ कले ही ताहार वेद अध्ययन विधिवत हम एक कथा हूँ आमर नियम तेणु एठी ताहले अर्थ ज्ञान माने उपेक्षित हो जाउची तो एठी से कहते जे तुम्हें यही प्रकार शंका हुए माने वेद अध्ययन ताने समस्त करें अर्थ ज्ञान समस्त हो पारबनी यही प्रकार शंका हुए ताको परिहार करी कह जाउची स्पष्टत्वात् उपेक्ष्य बोधस्य काम्यत्वं दूषयति। अर्थ ज्ञान वेद अध्ययन करी मो अर्थ ज्ञान पाई यही कथा जदि मनरे जड़े रखे सेटा तार काम्य कर्म हो नित्य कर्म किंतु वेदाध्ययन व स्वाध्यायक नित्य कर्म काम्य कर्म द्वारा तुम्हें वेद को दूषित कल बोले एक कथा हो सह अकाम्य प्राग बोध भानाभानयो से दिन तुमको डाकुली एटा तो प्राग बोध्य भान भानयो तो भान माने प्रतीयमान दृश्यमान अभान माने अप्रतीयमान अदृश्यमान तो सी कहते जे यह बासनार विषय नुहे कामनार विषय नुहे वेद अध्ययन यह से निष्कारण ब्राह्मणेन निष्कारणो वेद षडंग ध्येय ज्ञेय च बोली ए वाक्य से कहुई तो कामना द्वारा दोष दुष्ट हवा उचित नुहे। तो से कहते सह अकाम्य सह नाम सह स्वाध्याय अकाम्य कामना रहित अटे प्राग बोध्य पूर्वर अर्थ ज्ञान थाऊ बा अर्थबोध तुमको हो बा न हो यह सर्वथा अकाम्य अटे कामना रहित अटे वेद अध्ययन। तो बोध्यस्य अग्निहोत्रादि लक्षण वेदार्थस्य अध्ययनात् प्राक् संध्या उपासनादिवत् तो वेद अध्ययन पूर्वर माणवक संध्या उपासना व संध्या वंदनादि कर त्रिसंध्या कर कहीं उपनयन संस्कार पर तार परंपरा माने वंश परंपरा कुल परंपरा जमी तार पितृपितामह प्रभृति करुवे से भाव में संध्या उपासना करने को पड़े
प्राक संध्या उपासनादिवत् पित्रादि उपदेशतः पिता प्रभृति उपदेश ठारू एव भाने ताको भान होची माने ज्ञान होची तार सिद्धत्वात् एव सह अर्थबोध न काम्य ताको केमिति ज्ञान होची संध्या वंदनादि ताको जेमिति भावरे तार बोध बता संध्या वंदनादि कर्मर बोध बालक को जेमिति होची उपनीत कुमार को जेमिति होची सेहि भली भावरे वेद अध्ययन माने वंश परंपरा अनुसार वेद अध्ययन करा जाए ना मोर वंशर जहाँ वेद शाखा से वेद को से अभ्यास करिबो बा स्वाध्याय करिबो तेणु से संध्या वंदनादि बोध ताको जे भली भावरे होची एठी वेद अध्ययन बोध मते ताको से भली भावरे हब अभाने अभाने माने अज्ञाने ताको यदि भान हेलानी कामयितुम अशक्य ताको कामना करिवार अधिकार मध्य तार नाही यदि ताको ज्ञान होनी ताको ताहले जणैबार भी किसी आवश्यकता ना आ जब ज्ञान होची ताहले कहिबार भी किसी आवश्यकता ना से आपे तार बोध करिवो एई प्रकार कथा एठी कहाई छि ज्ञाते एव विषय कामना अनियात आ जदि जानिछि कहिबार आवश्यकता ना आ जदि जानिनी ताहले भी कहिबार आवश्यकता ना माने जानिबार क्षमता प्रायतः तार नाई ए प्रकार बुझी नबाकू पड़िबो बोली एठी से कहउचंती हला कारण वंश परंपरा क्रम रे ही तुमको संध्या वंदनादि एवं वेद अध्ययन वेदार्थ ज्ञान हेई थाए बोली एठी कहउचंती ता माने स्वाध्यायर कथा होचे या जे तुमको वंश परंपरा कुल परंपरा क्रम रे गुरुंक ठारू कण ताहाकू अध्ययन करिबा गुरु उच्चारण करिवे तुम अनुच्चारण करिवो एई भली भाव रे अध्ययन परंपरा रे ही क्रमशः कालक्रमे तुमको अर्थ ज्ञान प्राप्ति हबो ना कि तुमको अर्थ ज्ञान पय कामना करी चेष्टा करिबा को पड़िबो हला ए कथा को एठी को ननु पुणी शंका ननु सामान्यतः ज्ञाते विशेषता बहुसा संभवति हां एठी शंका होची पुणी हां जदि मोर सामान्य अर्थ ज्ञान मानवकर हेई गला वेद अध्ययन करथवा व्यक्तिर हेई गला सामान्य ज्ञान हेई गला मोर विशेष ज्ञान करबा को इच्छा हबो सामान्य ज्ञान जोटी जो विषय मोर अच्छी ता विशेष जाना मोर से इच्छा हे जदवा विशेषतः अभी आ विशेष ज्ञान हो गले पुणी कौन हम ना पित्रादि उपदेशात् अवगते सति औपदेशिक ज्ञान से प्रामाण्य निर्णय से पुनः बोधकामना युक्ता एव इति आशंक्य हाँ एठी से कहते शंका होची जे मोर कुल परंपरा अनुसार अध्ययन करू करू मोर सामान्य ज्ञान वेद विषय हो गला विशेष ज्ञान पर मोर जिज्ञासा हम विशेष ज्ञान मोर पितृपितामह ठार धर हो गला तापर पुणी कौन इच्छा हम मोर दे प्रामाण्य निर्णय केमिति प्रमाण होची केमिति तर्क होची बा केमिति पूर्व पक्ष सिद्धांत पक्षर केमिति शास्त्रार्थ होची मोर सेथि पई इच्छा हम हाँ एई प्रकार बोध तो युक्तियुक्त एथरे किसी दोष नहीं कारण जहाँ मुझे जानी ताठू अधिका जानिबा पई इच्छा करिबा दोषावह नुहे एई प्रकार शंका हुअन्ते एवमपि अर्थावबोधम उद्देश्य अध्ययन विधानम न संभवति तेणु यापर ए प्रकार कामना रहिबो तेणु ये कामना सबको परिहार करने ए प्रकार शंका को से दूर करुचंती जे यह अर्थावबोध अध्ययन केवल अर्थावबोध उद्दिष्ट नुहे माने स्वाध्याय अध्ययन कहले एठी स्वाध्याय केबे भी अर्थावबोध हब ए लक्ष्य स्वाध्याय नुहे बोली कहउचंती उद्देश्य अजोगात हाँ उद्देश्य अजोगात कारण उद्देश्य एया ही नुहे वेद अध्ययन उद्देश्य यही कथा सहित सहमत नुहे बा युक्तियुक्त नुहे कहीं देख कारण ताको नित्यकर्म बोली तुम कहीच नित्यकर्म पुणी काम्यकर्म को मिश्रित केमती कर कथा हूँ से है नित्यकर्म सब नित्यकर्म आ काम्यकर्म भी पृथक भाव में काम्यकर्म आ नित्यकर्म काम्यकर्म दीटा जाक एकाठी केमती हम बुझीपार से काम्यकर्म को नित्यकर्म ठारू स्वाध्याय नित्यकर्म